हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी। फ्रेंड, आज की अपनी इस क्लास में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में पढ़ेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कैसे की जाती है। तो फ्रेंड, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है वो दो तरीके से की जाती है। पहला इसका मेथड है मैथमेटिकल मेथड, जिसे हम कहते हैं गणितीय विधि, और दूसरा इसका मेथड है पोजिशनल मेथड, जिसे हम कहते हैं स्थिति संबंधी विधि। तो मैथमेटिकल मेथड के अंतर्गत तीन विधियां आती है। पहला आता है अर्थमेटिक मीन, जिसे समांतर माध्य कहा जाता है। दूसरा आता है ज्योमेट्रिक मीन, जिसे हम गणितीय माध्य कहते हैं। और तीसरा आता है हार्मोनिक मीन, जिसे हम कहते हैं हरात्मक माध्य। आइए देख लेते हैं कि पोजिशनल मेथड कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड, जो पोजिशनल मेथड होता है, जो स्थिति संबंधी माध्य होता है, जो स्थिति संबंधी विधि होती है, वो तीन प्रकार की होती है। पहला होता है मीडियन, जिसे हम कहते हैं मध्यिका। दूसरा होता है पार्टीशन वैल्यू, जिसे हम कहते हैं विभाजन मूल्य। एंड थर्ड होता है मोड, जिसे हम द्विशतक या बहुलक कहते हैं। तो इस क्लास में हम अर्थमेटिक मीन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कितने प्रकार का होता है, और अर्थमेटिक मीन को किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य किसे कहते हैं। तो समांतर माध्य वह माध्य होता है जो किसी श्रृंखला के मूल्य के औसत को बताता है, किसी भी श्रृंखला के मूल्य के औसत को बताता है। आइए ज्ञात करके देखते हैं, इसके फॉर्मूले को देखते हैं कि समांतर माध्य को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है वो है x बार बराबर समेशन ऑफ x अपॉन में n, जहां पर x बार जो है समांतर माध्य को बताता है, x बार जो है इस समांतर माध्य को बताता है, और समेशन ऑफ x जो है ये मदों के मूल्य को बताता है। समेशन ऑफ x जो है मदों के मूल्य को बताता है, मदों के मूल्य के योग को बताता है, मदों के मूल्य के योग को बताता है। और जो n है ये मदों की संख्या को बताता है। n जो है ये मदों की संख्या को बताता है, यानी कितनी बार ये मदें आई है उसकी संख्या को बताता है, मदों की संख्या को बताता है। अब हम इस फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को लगाया जाता है। तो आइए दो कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम में हम लिख लेते हैं नंबर को, और दूसरे कॉलम में हम लिख लेते हैं वैल्यू को। ये हमारा हो गया टेबल। नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर ले लेते हैं। अब वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू जो है उन्हें 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। अब फॉर्मूले में क्या कहा जा रहा है कि जब हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x बार बराबर समेशन ऑफ x अपॉन में n। तो जो समेशन ऑफ x ये जो है मदों के मूल्य को बता रहे हैं, यानी वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे योग करना पड़ेगा। वैल्यू का जब हम योग करेंगे यानी समेशन ऑफ x बराबर हमें मिलेगा 56। जब हम इसका योग करेंगे तो आएगा 56। अब हम देख लेते हैं कि नंबर कितनी बार आया है। तो नंबर आया है 7 बार, यहाँ 7 लिख लेंगे। अब हमें n भी मिल चुका है और समेशन ऑफ x भी मिल गया है। तो अब इस फॉर्मूले पे पुट करके देख लेते हैं कि आंसर इसका क्या आएगा। एक बार फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। x बार बराबर समेशन ऑफ x अपॉन में n। समेशन ऑफ x हमें कितना मिला हुआ है, 56 मिला है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 56। n कितना आया है, n 7 आया है। जब हम इसे 7 से भाग दे देंगे, इसको काटेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8। यही जो 8 है इसे कहा जाता है कि श्रृंखला के मूल्यों का जो औसत होता है उसे क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वैल्यू दी गई है, जो सीरीज दिया गया है, जो श्रृंखला दिया गया है, इसका जो औसत है, औसत क्या है, 8 है। यही 8 क्या है, यही 8 AM है। AM यानी अर्थमेटिक मीन। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं कि समांतर माध्य जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। समांतर माध्य जो है ये कितने प्रकार का होता है। तो समांतर माध्य जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, दूसरा होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन।
अब जान लेते हैं कि सिंपल अर्थमेटिक में यानी जो सरल समांतर माध्य होता है ये क्या कहलाता है। तो सरल समांतर माध्य वह माध्य होता है जिसमें किसी भी श्रृंखला के मूल्य को समान महत्व दिया जाता है, यानी जितने भी ये मूल्य दिए गए, जितने भी ये वैल्यू दिए गए हैं, सभी वैल्यू को समान महत्व देना सरल समांतर माध्य कहलाता है। जो सरल समांतर माध्य कहलाता है। अब जान लेते हैं कि वेटेड अर्थमेटिक मीन यानी भारित समांतर माध्य किसे कहते हैं। तो भारित समांतर माध्य वह माध्य होता है जो किसी भी श्रृंखला के मूल्य को तुलनात्मक महत्व के आधार पर भार देता है। तुलनात्मक महत्व के आधार पर भार देना क्या कहलाता है, वेटेड अर्थमेटिक मीन कहलाता है, यानी भारित समांतर माध्य कहलाता है। अब हम जान लेते हैं कि सिंपल अर्थमेटिक मीन कितने प्रकार का होता है, यानी सरल समांतर माध्य कितने प्रकार का होता है। तो सरल समांतर माध्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज जिसे हम कहते हैं खंडित श्रेणी। और तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज यानी सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी जिसे हम कहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज को ज्ञात करने के 2 मेथड है। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, शॉर्टकट मेथड यानी कल्पित माध्य विधि। जो कल्पित माध्य विधि होती है या इसे हम लघु रीति भी कहते हैं। तो देख लेते हैं कि जो प्रत्यक्ष रीति होती है इसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रत्यक्ष रीति को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है x बार बराबर समेशन ऑफ x अपॉन में n। अब इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक जगह हम लिख लेते हैं नंबर, एक कॉलम में हम नंबर लिख लेते हैं और दूसरे कॉलम में हम वैल्यू लिख लेते हैं। नंबर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 और जो वैल्यू ले लेते हैं वो ले लेते हैं 25 20 15 10 एंड 5। ये हमारे क्या हो गए, वैल्यू हो गए। अब ये जो फॉर्मूला ये कह रहा है कि समेशन ऑफ एक्स यानी जो मूल्य है उसका कुल योग करना है। ये जो वैल्यू दिया गया इसका हमें क्या करना है, योग करना है। जब हम इसका योग करेंगे तो ये योग आ जाएगा आपका 75। इसका योग कितना आ जाएगा 75, यानी 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20 20 कितना हो जाएगा 40 प्लस 25 65 20 आपका हो जाएगा 30 50 60 और 75 आ जाएगा टोटल। जो नंबर है नंबर कितनी बार आया है तो 5 बार आया है। अब हम फॉर्मूले पे क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे। तो जब फॉर्मूले पुट करेंगे तो हो जाएगा x बार बराबर समेशन ऑफ x अपॉन में n। x बार हमें कितना प्राप्त हुआ है 75, तो हम यहाँ लिख देंगे 75। n कितना है तो n हमारा है 5। जब हम 5 से 75 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 1 5 और 15। यहाँ पे जो 15 है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से। समांतर माध्य को ज्ञात करने का जो इंडिविजुअल मेथड का डायरेक्ट मेथड है उससे जब हम ज्ञात कर रहे हैं इस सीरीज को, तो इस सीरीज का जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ये जो 15 है यही डायरेक्ट मेथड से निकाले गए आंसर है। अब हम देख लेते हैं कि शॉर्टकट मेथड जिसे हम लघु रीति कहते हैं इससे हम कैसे निकालेंगे। तो जो शॉर्टकट मेथड का फार्मूला होता है वो होता है x बार बराबर a प्लस समेशन ऑफ dx अपॉन में n। क्या होता है फॉर्मूला, x बार बराबर a प्लस समेशन ऑफ dx अपॉन में n। अब यहाँ पे एक नई चीज आपको मिला a और dx। जो a है ये बता रहा है एज्यूम्ड वैल्यू को, ये जो a है ये बताता है एज्यूम्ड वैल्यू यानी कल्पित माध्य को बताता है। और dx कैसे निकलेगा, तो dx निकालने का जो फॉर्मूला होता है, dx निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस a, यानी x में से हमें क्या कर देना है, a को हटा देना है। अब a कैसे निकलेगा, तो a क्या होता है इस वैल्यू में से एक वैल्यू का क्या कर लेना पड़ता है, एज्यूम्ड कर लेना पड़ता है। तो आइए हम निकाल के देखते हैं कि किस तरीके से निकलेगा। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं dx, और dx निकालने का फार्मूला क्या है, तो dx निकालने का फार्मूला है x माइनस a। ये जो वैल्यू है यही हमारा क्या है x है,
ये जो वैल्यू है क्या है x है, इसी को तो जोड़ के हम समीशन ऑफ x निकाल रहे थे, तो ये वैल्यू हमारा x हो गया, यानी हमें x तो मिल गया। अब बात हुई a की, तो ये हम मान लेते हैं 15 को, 15 हमारी क्या हो गई एज्यूम्ड वैल्यू हो गई, इसे ही हमने क्या मान लिया a मान लिया। अब हमें क्या करना है 25 में से 15 को घटाना है। जब हम 25 में से 15 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 10 मिलेगा। अब 20 में से 15 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5, 15 में से 15 जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 10 माइनस 15 का क्या हो जाएगा माइनस के 5, अब हो जाएगा 5 माइनस 15 तो क्या हो जाएगा माइनस के 10। अब हमें क्या कर लेना है इसका योग कर लेना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में क्या बताएगा कि हमें समेशन ऑफ dx निकालना है। क्या निकालना है समेशन ऑफ dx निकालना है, यानी हम dx का योग करेंगे। जब हम dx का योग करेंगे तो -10 से +10 कट जाएगा और -5 से +5 कट जाएगा। dx कितना मिला हमें 0 मिला। समेशन ऑफ dx बराबर क्या हो गया 0 हो गया। आइए हम फॉर्मूले पे रख के देखते हैं कि आंसर हमारा कितना आएगा। तो x बार बराबर a प्लस समेशन ऑफ dx अपॉन में n, ये है हमारा फॉर्मूला। a बराबर हमने क्या मान रखा है a है हमारा 15 प्लस dx कितना है dx आया 0, तो हम 0 यहाँ पे लिख देंगे। n क्या है हमारा n कितनी बार आया 5 बार आया, यहाँ 5 कर देंगे। जब हम 0 से किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0 आता है, तो 15 प्लस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आंसर हमें क्या मिला 15। ये जो 15 आया ये किस मेथड से आया शॉर्टकट मेथड से आया। समांतर माध्य निकालना था हमें, हमने निकाला किस मेथड से निकाला शॉर्टकट मेथड से निकाला, और शॉर्टकट मेथड से भी हमारा आंसर वही आया जो डायरेक्ट मेथड से आया था, यानी 15 हमारा आंसर आया। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी।